इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। भोजशाला विवाद पर इस वक्त का बड़ा फैसला। इंदौर बेंच में 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है। 2 जजों की बेंच ने भोजशाला मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि धार भोजशाला एक मंदिर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर विचार किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे और भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार भोजशाला एक मंदिर है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सालों पुराने इस विवादित ढांचे को लेकर तमाम तरह की याचिकाएं थी। 5 याचिकाएं थी, 3 इंटरवेंशन थे। डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना फैसला उन्होंने सुना दिया। इंदौर और धार जिला प्रशासन सुबह से ही अलर्ट पर रही फैसला सुनाने से पहले, और फैसला आने के बाद यही वह विवादित ढांचा है जिसको लेकर लंबे समय से सुनवाई चलती रही। इंदौर के डबल जजेस की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित किया था और अब से कुछ देर पहले दोनों जजों की बेंच ने एकमत होकर फैसला सुनाया है और भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर बताया है। धार भोजशाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर ठहराया है। ढांचे को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला आज सुना ही दिया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है और फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर घोषित किया है। इंदौर के डबल जजेस की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें, भोजशाला विवाद जहां पर 1935 में नमाज अदा करने की अनुमति एक तरह से कहें अधिकार जिसे माना गया था, और यह धार रियासत को था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो इंटरवेंशन जिन्होंने किया था ये उनकी दलील थी। इसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। एक तरफ कहा गया था इंटरवेंशन में कि मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और व्यवस्था को वैध माना जाए, तो वही जवाब में कहा गया था कि धार रियासत द्वारा 1935 में अधिसूचना जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को विवादित स्तर पर नमाज का अधिकार दिया गया, पर यह कानूनी तौर पर वैध नहीं था। कोर्ट ने भोजशाला को अब मंदिर करार दे दिया है। आपको बता दें, भोजशाला 11वीं शताब्दी की एक संरक्षित स्मारक है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर आती है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने इसे मां सरस्वती यानी कि वाग देवी का मंदिर माना, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद बताते रहे। 1935 का एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें यह कहा गया कि वहां पर अनुमति दी गई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की, लेकिन यह मस्जिद है कि नहीं इसको लेकर सवाल था, और अब सीधे तौर पर इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत हिंदू समुदाय वह पूजा करता आ रहा है, जबकि ये भी सच है कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग वह नमाज अदा करते थे। इस याचिका में विवादित स्थल का वैज्ञानिक सर्वे कराने से लेकर हिंदू समुदाय के स्थल को वापसी दिलाने को लेकर तमाम तरह की याचिकाएं हुई। कई याचिकाएं थी, इसमें 3 इंटरवेंशन की याचिकाएं थी, जिस पर 2 जजों की बेंच ने आज फैसला सुनाया और इसमें हिंदू पक्ष द्वारा परिसर के अंदर नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही सर्वे की अनुमति देते हुए वापस इस मामले को हाईकोर्ट भेजा था। सर्वे रिपोर्ट खोली गई और उसके बाद पक्षकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अपने तर्क रखे और आखिरकार इंदौर की 2 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर करार दे दिया। हालांकि सुनवाई में हस्तक्षेपकर्ता का यह भी कहना था कि 1935 की व्यवस्था अभी भी प्रभावी होनी चाहिए, केवल इसलिए इसे समाप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो है वो निरस्त हो गया इस फैसले के बाद। तो चलिए, हमारी सहयोगी योगेश इस वक्त सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भोजशाला विवाद मामले में। योगेश, कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त वहां से?
भारी भीड़ इस वक्त वहां पे कोर्ट के बाहर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है इंदौर के 2 जजों की बेंच ने। भोजशाला मामला जिसमें लंबे समय से सुनवाई चलती रही, कई याचिकाएं थी, कुछ इंटरवेंशन थे, लेकिन उसके बाद आखिरकार इस पर फैसला आया है। पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वापस उसे हाई कोर्ट भेजा गया और पुरातत्व सर्वेक्षण के बाद और तमाम अलग अलग पहलुओं पर नजर रखने के बाद आखिरकार 2 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया है और भोजशाला को मंदिर करार दे दिया गया है। खासतौर से हिंदू पक्ष के लोग इस वक्त काफी ज्यादा उत्साहित। हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हुए, जबरदस्त भीड़ वहां पे, भारी संख्या में लोग वहां पे जुड़े हैं। सीधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त वहां पर मौजूद। जी योगेश। चलिए योगेश, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल हेड मनोज वर्मा जी, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड बीएस चौक से भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद। मनोज जी, आज ये जो फैसला आया है, लंबे समय से इस पर बात होती रही, इंटरवेंशंस भी हुए और उसके बाद आखिरकार ये जो फैसला सुनाया गया, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 के बाद ये तमाम सारे जितने विवाद आए, तब में एक दलील दी जाती थी कि इन चैलेंज नहीं किया जा सकता इनको। लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी हमने देखा था कि सर्वे हुआ और भोजशाला में भी, उसके पहले भी वहाँ सर्वे हुए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। इस बार रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और जो मुख्य दलील दी गई थी वो ये थी कि चूंकि ये भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित है, इसलिए यहाँ पर जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है 1992 का, वो लागू नहीं होता है। जो हमने राम मंदिर के मामले में देखा था कि ASI की रिपोर्ट थी, वो निर्णायक साबित हुई थी कि जहाँ खुदाई में जो हिंदू मंदिरों के अवशेष, उनके प्रतीक चिन्ह, वो तमाम सारी चीज़ें जो अयोध्या में मिली थी, लगभग वैसा ही नज़ारा हमको भोजशाला में मिला था कि पेनेट्रिक रेडियार के माध्यम से जो सर्वे किए गए थे नीचे, और पूरे उसमें जो सिक्के, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह, प्रतिमाएं हैं, वराह की मूर्ति, कमल, गणेश की प्रतिमा, ये सारी चीज़ें मिली थी। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि ये मनोज जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त सीधा लाइव योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोर्ट के सीधे बाहर है। जी योगेश, मेरा ऑडियो रिसीव हो रहा है आपको? जी योगेश, आपका ऑडियो रिसीव हो रहा है जी। बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने बाहर की भोजशाला को लेकर दिया। उन्होंने ASI रिपोर्ट को सुना है, तो कहीं ना कहीं ये माना है कि जो पहले जो मंदिर जो मिले वहां पर मिले, वो कहीं ना कहीं इसमें जी बताइए क्या दिया सारे पक्षों को सुना के आधार तो और उसके आधार पर यह साबित हो गया कि मंदिर राजा भोजवाड़ा योगेश, आप अपना मोबाइल उनसे क्लोज कर दिए, माइक के क्लोज कर दिए, माइक को क्लोज कर दीजिए अपने फोन को, उनके माइक जी। प्रतिकृति लेके हम पूरा देश विश्व दर्शन करे और मिले अयोध्या की भव्य रानी देवी की के बाद में परिणाम को लोग देखते और क्या परिणाम, सनातनियों का देश है, अति प्राचीन देश है का, वहाँ पर हर मूर्ति जो है 30,000 ऐसे स्थान है जिस मजारे बनी हुई है, मस्जिदें बनी है। ये शुरुआत है जिस तरीके अयोध्या का फैसला आया था। दूसरा फैसला हमारा ये बहुत सारा का आया, लड़ाई बहुत लंबी है, सत्य परेशान हो सकता है। आज हिंदू समाज की सनातन की भी ये सतत चलती रहेगी। 1000 हमारे मंदिरों को और उन्हें पूरा सम्मान दिलाएंगे। देखिए विजय, ये बताया आपको क्या परिणाम सामने है, निर्णय सामने पूरी तरह से भोजशाला मंदिर है ये मान लिया गया और ऐसा की वो पूरी तरह से क्या है कि जो रिपोर्ट आई है तो उसको पूरा जो निर्णय, पूरा जो अपलोड होने वाला देखना होगा कि आखिर में किस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन ऐसे बिंदु है जिसका कोर्ट ने पूरा निर्णय दिया है। निश्चित से योगेश, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा रुक करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मनोज जी जुड़े। जी मनोज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो योगेश भी बता रहे हैं और हमने निर्णय देखा, अभी जो विस्तृत निर्णय उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जो कुल मिला के मोटी मोटी चीज़ें थी, पुरातत्व संग्रह जो ASI की जो रिपोर्ट थी
कि उसमें हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे, मूर्तियां मिली थी, परमारकालीन सिक्के मिले थे और उसके पक्ष में तमाम सारी पुराने इतिहास का संदर्भ दिया गया था कि भोजशाला थी, वहाँ पे जो राजा भोज थे परमार वंश के शासक, उन्होंने वाग देवी यानी सरस्वती जी का मंदिर बनवाया था। और एक पक्ष ऐसा भी था जिसने इंटरवीन किया था और ये कहा था कि ये जो प्रतिमा की बात की रही है जो इंग्लैंड ले जाई गई है अंग्रेजों द्वारा, जिसको वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा बताया जाता है, वो दरअसल में जैन अनुयायियों की अंबिका देवी की मूर्ति है। लेकिन कोर्ट ने इसको सुनवाई में जरूर लिया लेकिन इसके पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य मिले नहीं। और ये कह सकते हैं बरसों बरस से लगभग एक दशक से पुराना या कहे कि एक सदी पुराना ये विवाद कमसमाजी इसका पटाक्षेप हुआ है, क्योंकि हर बार जब भी शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ती, जो जुमे की पढ़ती थी नमाज और बसंत पंचमी का दिन पड़ता था, वहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ रहती थी। कई बार वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ, पिछली बार भी जब हमने देखा फरवरी में इस प्रकार की स्थिति बनी थी, लेकिन उसको बखूबी संभाला गया था। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में वहाँ दंगे हुए थे और लगभग 45 से 50 दिन तक पूरा धार और उसके आसपास के कस्बों में आगजनी हिंसा हुई, पथराव हुए और कई लोगों की जान गई थी। तो एक ऐसा मसला है, मुझे लगता है इस निर्णय के बाद दोनों पक्ष इसमें समझदारी का परिचय देंगे और कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि अब अगला पक्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन इस सारे फैसले के दृष्टिगत हमने देखा था कि पुलिस के तमाम इंतजाम किए गए थे, पूरी फोर्स लगाई गई थी और ये ध्यान रखा गया था कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना वहाँ पर ना हो। अब दोनों पक्ष के जब धीरे धीरे कमेंट आएंगे और जो पूरा विस्तृत फैसला आएगा कि आखिर आधार क्या बना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा इस फैसले के पीछे सूत्रधार रही होगी। बड़े दिलचस्प तर्क है इसको लेकर, मैं उस पर जरूर आना चाहूँगा क्योंकि जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि सर्वे जो है रुकवाना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी और उसके बाद जो तर्क रखे खासतौर से मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वो पढ़ना चाहूँगा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी और हस्तक्षेपकर्ता ने कहा था कि उस समय धार रियासत एक सक्षम प्राधिकारी, मतलब जो राजा थे वहां पे उनका प्रशासन, उनका अधिकार था, तो इसी के चलते उन्होंने अपने आदेश दिए थे अपने अधिकार के तहत। और उन्होंने आगे तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 395 भले ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है, लेकिन उससे पहले लागू कानून, आदेश या प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्वतः समाप्त नहीं होती है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखी गई थी। वही वकील अदालत ने यह भी कहा कि अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर इसे मंदिर कहा जाए। आगे उनका यह भी तर्क है कि 1935 की अगर अधिसूचना रद्द भी हो गई तो भी इसको वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के से काजी ज़काउल्लाह का तर्क था। अब उस मामले में बड़े ही दिलचस्प तर्क निकलकर सामने आए हिंदू पक्ष की ओर से। कुलदीप तिवारी ने अदालत में कहा कि स्थल से मिले शिलालेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो जगह मंदिर है और इन ठोस सबूतों के आधार पर भोजशाला को आज मंदिर करार दिया गया। ब्रिजेश जी भी हमारे साथ है। जी ब्रिजेश जी, निश्चित तौर पे जो तथ्य आए थे उसी आधार पर तो फैसला आएगा ना। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे थे, एक पक्ष के अलग दावे थे, दूसरे पक्ष के अलग दावे थे। दावों से इतर जब एएसआई ने सर्वे किया है तो वो सर्वे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही सर्वे हमने देखा है कि अयोध्या में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो एक निष्पक्ष संस्था है। कोर्ट खुद वहाँ जाकर वो निरीक्षण करती है, अदालत ने वहाँ जाकर देखा है कि किस तरह से सर्वे किया गया है, किस तरह से वहाँ पूरी टीम गई थी। आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि दावे और जो आप बता रहे थे कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे करेंगे। निश्चित तौर पर जब कोर्ट में मामला होता है तो हर पक्ष चाहता है कि वो अपने तर्कों को मजबूती से रखे और उसको लगता है कि उसी के तर्क मजबूत हैं, दूसरे के नहीं है। तो कोर्ट दोनों के तर्क देखती है, दोनों के सबूत देखती है, प्रमाण देखती है। और जब इन्वेस्टिगेशन एक निष्पक्ष एजेंसी से करा रहे हो, खुद अदालत वहां जाकर देख रही हो, इसके आधार पर फैसला लिया जाता है। चूंकि अब दोनों पक्षों की बात हो गई, वहां पे दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे कर दिए, कोर्ट ने वहां जाकर निरीक्षण किया, कोर्ट ने खुद सबूत देखे, इसके बाद फैसला आया। अब ये फैसला महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबूतों के आधार पर होता है। कोई भी अदालत फैसला सबूतों के आधार पर करती है। यदि यही सबूत मुस्लिम पक्ष के फेवर में होते तो हो सकता था अदालत का फैसला दूसरा होता। यही जो सबूत हैं वो यदि बहुसंख्यक वर्ग के हिंदुओं के पक्ष में आए हैं तभी तो फैसला उनके फेवर में जा रहा है। विस्तृत फैसले की जिस तरह से मनोज जी ने बात की है कि आएगा तो हम उससे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इसके मायने भी हैं, राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाएंगे। इससे एक तरह से नया माहौल होगा, नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक जो अलग जो लोगों ने जगाई थी वो अपना इसका तर्क देंगे। एक पक्ष इसके बाद जो फैसला आएगा वो अपने श्रेय लेने की कोशिश करेगा जीतने का, और एक पक्ष जो कि मनोज जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। निश्चित तौर पर जब कोई फैसला होता है तो उसमें एक पक्ष तो निराश होता ही है, क्योंकि जिसके खिलाफ फैसला आता है। तो जब भी इस तरह के मामले होते हैं, चाहे
किसी आपराधिक मामला भी हो तो एक के पक्ष में आता है, दूसरे के खिलाफ जाता है सबूत के तौर पर। तो अब ये फैसला जो आया है उसी के कारण तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे धार में देखिए, चाहे बालाघाट में देखिए, चाहे संवेदनशील क्षेत्रों में जो पुलिस फोर्स लगाया गया है उसी आधार पर लगाया गया है कि इसकी प्रतिक्रिया ना हो। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से बाबरी ढांचा ढहाया गया था तो पूरे देश में किस तरह के हालात बने थे, और भोजशाला को लेकर तनाव पहले भी हो चुका है। जो पहले हमने देखा है कांग्रेस शासनकाल में दंगे हुए, वहां पे कर्फ्यू लगाया गया। बीजेपी शासनकाल में भी वहां तनाव देखने को हमको मिला है, चाहे उमा भारती का शासनकाल रहा हो, चाहे उसके बाद का और अब तक का शासनकाल रहा हो। जब भी बसंत पंचमी की बात आती है जो शुक्रवार को पड़ती है वहाँ तनाव का माहौल रहता है। इस बार जरूर व्यवस्था वहाँ दुरुस्त थी और दोनों को मौका दिया गया था कोर्ट के निर्देश पर, और किसी तरह की कोई भी वहां पर गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। अब चूंकि आज भी शुक्रवार है, फैसला आ रहा है, नमाज पढ़ने का वक्त है वहां पर, तो इसके बाद वहां पर 1200 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, आरपीएफ लगाई गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। अब इस पूरे फैसले का जो मैंने कहा कि एक पक्ष कहेगा कि हमारी जीत हुई है, तो एक नया राजनीतिक नैरेटिव बनने वाला। मध्य प्रदेश में भोजशाला का निर्णय आप देखिए अगले चुनाव में मुद्दा होगा। कांग्रेस इसमें खुलकर कुछ बोलेगी तो उसको एक तरह से उस पर आरोप लगेंगे, तो इसलिए वो बचाव के रास्ते में या तो एक तर्क लेगी कि भाई हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, और एक पक्ष तो अपनी जीत जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर को लेकर करता रहा है, तो अब बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी कि देखिए हम लगातार राष्ट्र जिस तरह की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, उस दौर पे हम जा रहे हैं और जो पहले होना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं, सामाजिक मायने भी हैं, और निश्चित तौर पर एक संवेदनशील मामला है। इसमें दोनों पक्षों को धीरज रखना चाहिए और ना किसी को ज्यादा उत्साह दिखाना चाहिए, ना ज्यादा किसी को निराश होना चाहिए, क्योंकि जो है वो सत्य की जीत है। जो था वही आज फैसला आया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, जैसे अयोध्या का फैसला आपने स्वीकार किया। हाँ, इस मामले से ये जरूर तय है कि बाकी के मामलों में भी अब वो तेजी आएगी और इसका असर उन पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो हम बात कर रहे थे, जैसा कि वीर जी ने भी कहा कि ये मामला आने वाले समय में राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प है मनोज जी की कोई इसे कमाल मौला का मस्जिद बता रहा है और बाग देवी का मंदिर हिंदू पक्ष ने इसे बताया, तो भाई जैन समुदाय के लोग आ गए जो ये कह रहे हैं कि ये जो ढांचा है उसकी वास्तुकला जो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर से मिलती जुलती है, और ये आज का काफी देर से आई है जैन मंदिरों की। तो इसे किस तरह देखा, क्या यहाँ पर पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है राजनीति को लेकर? देखिए, अब तो कोर्ट का निर्णय आ गया, तो ये सारी बातें गौण हो गई कि मस्जिद थी कि जैन मंदिर था। अब तो सीधी सीधी बात है कि वो भोजशाला है और जो राजा भोज ने बनवाई थी। लेकिन जो कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें वो ये कहा है कि मंदिर के हिसाब से तो जो पूजा की रेगुलर परंपरा होना चाहिए मंदिर में, वो जरूर यहाँ देखी गई है, जो हिंदू पक्ष ने दलील दी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मस्जिद का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये परिसर मस्जिद की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करता है जी, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, उसमें कहा गया है कि अब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोर्ट के माध्यम से या कानूनी रूप से कदम उठाए और जो ब्रिटिश म्यूजियम है इंग्लैंड का, वहाँ पे जो वाग देवी यानी सरस्वती जी जो प्रतिमा है उसको वापस लाने का प्रयास किया जाए। और जिस प्रकार अयोध्या में हमने देखा था कि राम मंदिर जन्मभूमि की मानने के बाद सरकार ने कोर्ट ने निर्देश दिए थे सरकार को कि वो बाबरी मस्जिद के लिए उस सीमा के बाहर कहीं भी एक ज़मीन उनको उपलब्ध कराई जाए मस्जिद के लिए। इस मामले में भी ठीक है, कोर्ट ने यही कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनको मौलाना कलाम मस्जिद के लिए, कमाल मौला मस्जिद के लिए कहीं भी ज़मीन उपलब्ध कराए। अब वो ज़मीन कहाँ होती है, शहर के अंदर होती है, बाहर होती है, और वो उसको लेके क्या निर्णय अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जानकारी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसी प्रकार का सर्वे हमने देखा कि 2024 में जो ज्ञानवापी परिसर है मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, वहाँ भी ऐसे ही सर्वे हुआ था। लगभग वही सबूत वहाँ भी मिले तो जो भोजशाला में मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इस मामले के बाद अब अगला जो मामला है वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है, वो इन्हीं आधार पर फिर उसको कोर्ट में फिर से उसकी सुनवाई शुरू होगी और संभवतः यही तर्क और यही आधार वहाँ दिए जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है कि जिसमें उनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। उनको सीधा सीधा ये है कि ये कितना पुराना ढांचा है, मूल ढांचा था या इससे छेड़छाड़ की गई थी और इससे क्या तोड़फोड़ की गई और उसके नीचे क्या था। क्योंकि जिस धार में जिस भोजशाला को चुनौती दी जा रही थी, मस्जिद बताई जाती थी, वहाँ भी ये कहा गया था कि ये मूल ढांचा नहीं था, इसके पहले मूल ढांचा कुछ और था, उसको तोड़कर उसके जो निर्माण सामग्री है उससे नया निर्माण बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये मंदिर था
और यही रिपोर्ट मुझे लगता है कि आने वाले जो और कानूनी जो जिस प्रकार के मामले चल रहे हैं उन सब में ये फैसला एक नज़ीर बनेगा। लेकिन मनोज जी, इस तरह का फैसला आया है तो आगे और बहुत सारे मामले भी इस तरह के आएंगे, जांच की मांग होगी, कोर्ट में केस दायर होंगे, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, पुरातत्व सर्वे की बात की जाएगी, तो ऐसे कितने मामले होंगे जिससे एक ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए कि जितने भी विवादित मामले हैं हर मामले में कोर्ट को क्यों डालें, एक रास्ता निकाल के सामाजिक रूप से उनका निराकरण एक बार में कर देना चाहिए कि इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों। देखिए ब्रजेश जी, हमने देखा कि अयोध्या के मामले में ऐसा करने का प्रयास किया गया था। जो हम कृष्ण जन्मभूमि का मामला है उसमें एक पक्ष पर तो यही तो आरोप लगता है कि उन्होंने जो मस्जिद वाला हिस्सा जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे, जो कारागार जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, उसके बगल की ज़मीन लेकर वो हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया था दावा। तो सवाल वही है ना कि आज मान लीजिए एक पक्ष ने समझौता कर लिया, क्या गारंटी कि अगले 10-20 साल 50 साल बाद कोई दूसरा पक्ष चैलेंज नहीं करेगा। और अगर ये पूरा मामला सौहार्द से निपट रहा होता तो 3-4 दशक जो देश हमने देखा है कि लगातार इसको लेके घटनाएं हुई हैं, फिर समझदारी का परिचय भी सारे पक्षों ने दिया है कि राम जन्मभूमि के मामले में हमने देखा था कि उस समय भी विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और संघ ने मांग की थी कि आप काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या का दावा छोड़ दीजिए, हम तमाम सारे मस्जिदों पर जो मंदिर हैं उनका दावा छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए वो पक्ष तैयार नहीं हुआ, संभल का विवाद निकल कर सामने आया, भोजशाला का विवाद है, जो भोपाल में हम देखते हैं कि चौक में जो मस्जिद हैगी उसको लेके कहा जाता है कि ये भोज ने मंदिर बनवाया था। तो अब ऐसे तमाम सारे मामलों की बिल्कुल एक बहुत सारे विदिशा का, एक रायसेन के किले का जो मामला हमने देखा है जहाँ शंकर जी की प्रतिमा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब 92 में जब वीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक एक्ट पास किया था कि 1992 वर्सेस पैलेस एक्ट उसको कहा जाता है। उसमें कहा था कि ये जो आज़ादी के बाद के पहले के जो बाद के जो स्टेटस है जिन मंदिरों का, मस्जिदों का जो भी है उसको बरकरार रखा जाएगा और इनको केवल अयोध्या वाले मामले को छोड़ा गया था। और सर अगर मैं गलत नहीं तो कई ऐसे राजधानी भोपाल में सरकारी दफ्तर भी है वो नवाबों के पुराने महलों में और उनके उसमें संचालित होते रहे। देखिए वो वक्फ की जमीनों का मामला है, वो एकदम अलग मामला है, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर पुरातन समय के जितने भी ऐसे धरोहर हैं इनके संरक्षण की बात होती है या इनका अधिकार होता है, अभी हाल ही में हमने लखनऊ में देखा जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद बनी और पुरानी मस्जिद है वहाँ पे, लेकिन वहां पर रोक लगा दी गई कि वो मस्जिद जर्जर हो रही थी। तो वहां पे मुस्लिम पक्ष के कई सारे नौजवान खड़े हो गए कि हमें शुक्रवार के दिन नमाज अदा नहीं करने दी जा रही, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। ब्रजेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक बार में सारे मामले सुलझा लिए जाए, लेकिन ऐसी स्थिति हम देखते हैं आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में नहीं। ये मैंने कहा ना, ये इसलिए संभव नहीं है ना कि एक दोनों पक्ष उसके लिए पहले तो एग्री हों कि क्या गारंटी। और जब ये तो हम कह रहे 4 दशक से मांग हो रही है ना कि आप 3 जो हिंदुओं के बड़े स्थान है कि कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और अयोध्या, उससे बड़ा तो हिंदुओं में तीनों से बड़े कोई आराध्य नहीं है, तो उस पर आप दावा छोड़ दीजिए, बाकियों पर हम दावा छोड़ देंगे। क्योंकि इसके पहले मोहन भागवत जो संघ प्रमुख उन्होंने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे, यहाँ दरगाह के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना है जी। लेकिन सवाल वही है ना कि या तो जैसे इस मामले में भी है कि पूरे जो लोग जिस पक्ष से जुड़े जो भी लोग, उन सबको पता था कि असलियत क्या है जी। राम मंदिर से जुड़े सारे पक्षों को पता था कि असलियत क्या है, काशी विश्वनाथ से जुड़े सारे पक्षों को पता है कि असलियत क्या है। क्योंकि उसी ढांचे के नीचे हम देख रहे हैं कि जो गौरी पूजा होती थी, लेकिन जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नियमित पूजा बंद करवा दी गई थी। लेकिन उसमें आप आज की तारीख में आप जाकर देखिए, जो उसकी जो पिछला जो हिस्से से आप जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में घुसते हैं तो जब मस्जिद का जो हिस्सा मिलता है उसमें साफ तौर पे दिखता है हिंदू प्रतीक चिन्ह आपको देखेंगे। इसमें जो मेहराब है उसमें फूल पत्ते बेल बूटे सब मिलेंगे। और अगर ये उनकी निर्माण कला की टेक्निक थी तो ये लाल किले में क्यों नहीं दिखता है, ये ताजमहल में क्यों नहीं दिखता है, ये कुतुब मीनार में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये भी तो मुगलों के बनवाए हुए ना, उन्हीं मुस्लिम शासकों के बनवाए, किसी कोई खिलजी ने बनवाया, किसी ने मुगल ने बनवाया है। तो ये सारी या तो सारी जगह वो मिलते हैं निशान उसी प्रकार की बनाने की बनावट। क्योंकि हमारे आप मंदिर देख लीजिए कि काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए आप, चाहे अयोध्या का जो नया मंदिर बना है या रामेश्वरम का मंदिर है या मीनाक्षी मंदिर है, उन सबकी शैलियाँ आपको एक जैसी मिलेंगी कि दक्षिण भारत की शैली आपको एक जैसी मिलेगी, उत्तर भारत की। राम मंदिर के बाद चर्चा पे वापस लौटूंगा, इससे पहले हम हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी सीधा बाइट आपको सुनवाने जा रहे हैं। सीधा आप देख रहे हैं। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है
और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। तो आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आज जो फैसला आया है, और जाहिर तौर पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला, इस वक्त अवधेशपुरी महाराज महंत हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी नमस्कार अवधेश जी, ये जो आज जो कोर्ट से जो फैसला आया है, वाघदेव मंदिर जिसे लंबे समय तक कहा जाता रहा, इसका अलग अलग पक्षों ने विरोध किया, इसके सबूत मांगे, और आज कह सकते हैं से कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जी, इसके लिए मैं कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और समस्त सनातन हिंदू समाज को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता। जी। आज का जजमेंट यही संकेत कर रहा है कि सत्य परेशान तो बहुत दिन हुआ, हम करीब 1000 वर्ष से परेशानी तो हैं, लेकिन आज हम जीते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये धार गौशाला का ही सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय भी भारतवर्ष में हैं जिन पर बहुत गंभीरता से डिसीजन आने हैं और निकट भविष्य में आएंगे, हमेशा विश्वास करते हैं। अभी हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए लालायत हैं कि कितना जल्दी उसका फैसला आ जाए। दूसरे, हम काशी विश्वनाथ में अभी जो स्थिति बनी है उसके लिए भी हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारे डिसीजन आएंगे, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है। ये स्थान हिंदुओं के थे, हिंदुओं के हैं और भविष्य में हिंदुओं के रहेंगे। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा आज के लिए हाईकोर्ट को, उन्होंने इतना सुंदर एक निर्णय हिंदू समाज के लिए दिया। अवधेश जी, ब्रिजेश जी ने जो एक बात कही थी स्टूडियो में, इस वक्त हमारे साथ मनोज जी भी है, ब्रिजेश जी भी है। ब्रिजेश जी ने एक बात कही कि हर मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचता है, क्यों हम लोग साथ मिलकर फैसला नहीं ले सकते? हर मामले में हमें कोर्ट जाना पड़ता है, सबूत खंगाले जाते हैं, आपसी बातचीत से, आपसी सहयोग से हमारा समाज वहां कब पहुंचेगा? अगर ईद, दिवाली, सब होली हम साथ मनाते हैं, तो अगर पूजन स्थल को लेकर अगर बात हो रही है तो वहां हम साथ आखिर क्यों नहीं आ पा रहे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब बात अधिकार की आती है तो फिर अधिकार को तो अधिकार के ही दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ता है। रही बात यह कि हम आपस में बातचीत करके चर्चा के माध्यम से कोई निर्णय लें, ये अच्छी बात हो सकती है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन ये कुछ विवाद ऐसे हैं जो कि यहाँ बातचीत के स्तर पर जब नहीं सुलझ पाए थे, तब कहीं जाकर के ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने आकर उनको सुना और अपना निर्णय दिया। स्वागत है जी। तो अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि अक्सर ये मामले और ज्यादा तूल पकड़ते हैं जब इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, और क्या आप जो फैसला आया उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है? आप इस आशंका से इनकार कर सकते हैं अवधेश जी? नहीं, मैं इनकार तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि इतने कई सैकड़ों साल पुराना इतिहास जब इस प्रकार की गवाही दे रहा हो, हिंदू के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया हो, तो जिस शासन काल में ऐसे फैसले आते हैं उनका श्रेय कहीं न कहीं उस शासन को जाता है, उस राज्य की सरकार को जाता है, तो केंद्र की सरकार को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निश्चित रूप से जो तर्क रखे गए और जो सबूत वहां पे रखे गए, उसके आधार पर ये जो फैसला है, कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद की जाए कि ये मामला अब और आगे बढ़ता नजर नहीं आएगा। हाँ, कायदे में आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, चलिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रिजेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन आप क्या मानते हैं कि दूसरा पक्ष जो है वो यहाँ से संतुष्ट हो जाएगा और ऊपरी अदालत में नहीं जाएगा? जो आपने कहा कि मान लेना चाहिए, लेकिन क्या इस फैसले को स्वीकार कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाएगा, या उसको नहीं खटखटाना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि उसको नहीं खटखटाना चाहिए, क्योंकि सारे ऐतिहासिक प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में उसी के आधार पर यह डिसीजन हुआ है। इसके बाद भी अगर सामने वाला पक्ष आगे जाता है, हाई कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो निश्चित रूप से वहां भी उसको यही दिन देखना पड़ेगा जो यहाँ देखना पड़ रहा है, क्योंकि सत्य को तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झुठला सकता। ये चीख करके यहाँ की जो वास्तुकला कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ ले जाएगा? उसको मानना पड़ेगा, वहाँ जितने भी प्रमाण मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट को मानने पड़ेंगे। जी, लेकिन अवधेश जी, जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें जो ब्रिटिश म्यूजियम में मेरे ख्याल से माँ वाघ देवी की जो मूर्ति है वहां पर स्थापित है, और अगर कोशिश की जाए उनको वापस लाने की, तो उसके लिए क्या अब और प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि ये अब मामला जो सीधा सरकार के हाथ में आता है, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया।
हाँ, तो बिल्कुल किए जाएंगे और वाग्देवी की प्रतिमा भी जल्दी ही पुनः यहाँ स्थापित होगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन एक और चीज़ है ना पुरी जी, जब कोर्ट ने कहा है कि जो मस्जिद है उसके लिए अलग से ज़मीन देने पर विचार करें, तो जो मूल परिसर जब उसको मंदिर मान लिया गया, सेम मामला अयोध्या का था कि उसको राम जन्मभूमि मान लिया गया था, फिर मस्जिदों के लिए अलग से ज़मीन क्यों दी जाए? हाँ हाँ, मैं तो ये कहता हूँ अब इनको खुश करने के लिए, सामने वाले पक्ष को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन बहुत उचित नहीं मानता मैं इसको। नहीं, सामाजिक सद्भावना के लिए दिया जाता मनोज जी। कोई एक हाँ, पक्ष है सद्भावना बहुसंख्यक के के लिए बना रहे कि उनको ऐसा ना लगे, ये कानून के आधार हाँ, पर नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक सद्भावना समाज में बनी रहे। कोर्ट का ये भी हाँ, एक इसके लिए उद्देश्य देते रहता हैं। है कि कोई जी, पक्ष बिल्कुल। निराश ना हो, क्योंकि ये हाँ, हाँ। दूसरी तरह का मामला नहीं है कि आपराधिक मामला हो, किसी और ने तोड़ा जी। मस्जिद, कोई बना के चला गया मस्जिद, वहां पर मंदिर तोड़कर, किसका दोष है? जी। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, उसको ये ना लगे कि साहब धर्म का मामला है ना, ये कोई अपराध का मामला नहीं है, इसलिए यदि ये कोई जगह दी जा रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने देखा है सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करके मंदिर बना लेते हैं, तो आप हाँ, उसको कोई नहीं तोड़ आपत्ति सकते हो। नहीं। तो यदि किसी पक्ष को थोड़ी सी जमीन दी जा रही है, वो बनाए ले ना ले, लेकिन एक कोर्ट का हाँ। फैसला वैसा ही है जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो राहत दे दी जाती है आर्थिक रूप से, बिल्कुल। कोई उससे कोई व्यक्ति मिल नहीं जाता ना उसको, कि यदि किसी की जी। मौत हो गई है तो इसी तरह से बिल्कुल। उनको एक कि भाई आप भी संतुष्ट रहिए, एक धार्मिक मामला है, यदि आपको आराधना करना है, नमाज पढ़ना है, तो हम आपको एक जगह दे देते हैं, वहां जाके आप पढ़ लीजिए, ये इनकी जगह है, जी। इनको दे दी गई है, ये रहता है उसका मकसद। हाँ, सांत्वना है उनको एक प्रकार से। बल्कि आप इस बात से संतुष्ट है? इसी का वही सवाल है कि क्या मिलना चाहिए सामाजिक सद्भाव के तौर पर ही सही? सामाजिक सद्भाव के तौर पर अगर गवर्नमेंट निर्णय लेती है, उनको देती है, तो दें, कोई आपत्ति नहीं। जी, देखिए, जो हम जी। बात कर रहे थे कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया मुस्लिम पक्ष ने और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देंगे, जो हम बात भी कर रहे थे। लेकिन ब्रजेश जी, इसी मामले हमने देखा था कि हाईकोर्ट जब मामले पहले गए जबलपुर, फिर सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको आप हाईकोर्ट इंदौर में जाइए और हमको वो जिनको नियमित सुनवाई का आदेश देते हैं और हमको पता है कि वहाँ भी काबिल वकील जज बैठते हैं, वो भी सही निर्णय लेंगे। वो एक प्रक्रिया है मनोज जी, बिल्कुल। कि यदि आपके साथ कोई क्राइम हुआ तो आप थाने जाएंगे, सीधे कोर्ट कचहरी भी जा सकते हैं आप, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का हर चीज में दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। बिल्कुल। तो यदि आप निचली अदालत में जाते हैं, पहले ऐसे कई बार हम देखते हैं हाई कोर्ट चला जाता है व्यक्ति सीधा, तो वो जिला अदालत में भेज देते हैं कि वहां जाइए, कि प्रक्रिया है ये कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां सुनवाई होगी, वहां आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला तो आप हमारे पास आइए, हम उनको निर्देशित करते हैं कि नियमित सुनवाई करें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां भेज दिया था। अब उनके पास एक अंतिम मौका है, यदि सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई कर रहा होता और फैसला देता तो जो दूसरा पक्ष है वो कहां पे जाके पेश करता, कहां पे अपनी सुनवाई करता, उसके साथ अन्याय हुआ। अब वो एक अदालत से यदि उसको लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा पक्षपात हुआ है, कहीं कमियां रह गई हैं, तो वो कमियां लेकर ऊपरी अदालत में जाएगा, ऊपरी अदालत वो कमियां देखेगी, उनको लगेगा हाँ सही है, तो वो उस पर सुनवाई करेगी, कोई और राहत दे सकती है, या जो उनको लगता है कि इस मामले में एक तरफा फैसला आ गया तो उस पर स्टे दे सकती है, या फिर इसी फैसले को बरकरार रखती है, तो निश्चित तौर पर सामने वाला संतुष्ट होगा कि एक जगह से भी वही फैसला आया, दूसरी जगह से भी। तो एक संविधान में एक प्रक्रिया है कि आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो आप ऊपर जा सकते हो, उससे ऊपर जा सकते हो, यदि कोई छोटा अधिकारी नहीं सुनता तो आप बड़े अधिकारी के पास जाते हो, सरकार के इस पास चर्चा जाते को हो। आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अपडेट बताते हैं। अभिजीत जी, हम एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते थे। भोजशाला फैसले को लेकर रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक हैं, राजधानी भोपाल के बड़े नेता, उनका बयान सामने आ चुका है, काफी उत्साहित। उन्होंने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आइए सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे, मुगल आक्रमणकार आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया, इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है, पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं
और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे और जहां जहां हिंदुओं के स्मृति चिन्ह हैं, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, जिन मंदिरों को अंग्रेज औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, गजनवी ने, इन लुटेरों ने आकर तोड़ा है, इन मंदिरों को वो हिंदुओं को फिर से वापस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय की लड़ाई हिंदू लड़ता रहेगा, अपने धर्म का विजय की परचम फहराता रहेगा। हमें भरोसा है कि सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा, प्रमाण जीतेंगे। धार की भोजशाला ने भी ये साबित कर दिया। तो चलिए वो कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों और तमाम हिंदू धर्मावलंबियों ने जो संघर्ष करा है उसी का आज परिणाम निकलकर सामने आया और कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, और ये बात अभी मनोज ब्रिजेश जी ने भी दोहराई कि मोहन भागवत जी के शब्द थे, उन्होंने कहा था कि कब तक हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते रहेंगे, हमें कहीं तो जाकर रुकना होगा। अवधेश जी, आपके क्या कॉमेंट इस पर? और कहीं जा करके रुकना होगा, इसका अर्थ ये है कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमको प्राप्त हो जाएं, जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने कई सदियों से संघर्ष किए हैं, वास्तव में बलिदान किए हिंदुओं ने। उन स्थानों को जो रियली हमारे हैं वो हमको प्राप्त हो, यही तो हिंदू समाज चाहता है। और जब वो सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट के रास्ते वो हमको मिल रहे हैं, ये खुशी की बात है, मिलने चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मामले हैं, कुछ मामले तो सुनना पड़ेंगे ना कि इतने मामले दे दीजिए हमको, काशी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, गौशाला दे दीजिए, राम मंदिर आपको मिल ही गया। कुछ जगह तो चिन्हित करके आपको रोकना पड़ेगा ना। आक्रांताओं ने तो हजारों की संख्या में तोड़े हैं। हर मस्जिद के नीचे ढूंढोगे तो आप ऐसे तो सदियों तक केस लड़ते रहेंगे। अब एक बात आपने जो कही है, सदियों तक केस लड़ते रहेंगे, पर हिंदू समाज में अगर अपने अस्तित्व के प्रति तनिक भी चेतना होगी तो वो केस लड़ेगा, कई सदियों तक लड़ेगा। जब कई सदियों तक वो संघर्ष कर सकता है तो फिर आगे भी करता रहेगा, क्यों नहीं करेगा? वो करना चाहिए। और अवधेश जी, बिल्कुल करना चाहिए। वैसे तो विषयांतर हो रहा है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो लड़ाई सिर्फ मंदिरों तक सीमित ना रहे, बच्चों की शिक्षा, परिवार को सहेजने और गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी इस तरह से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस बात पे आना चाहूंगा मनोज जी, इस पे अब बात होनी चाहिए। योगेश जुड़ गए? चलिए मैं लौटूंगा इस चर्चा पे वापस, लेकिन योगेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी योगेश, क्या अपडेट वहां से? देखिए अभिषेक, यहाँ पर बहुत ही उत्साह का माहौल है। हाईकोर्ट के बाहर गेट पर खड़ा हूँ, 3 नंबर गेट बाहर पूरे हिंदू संगठन के लोग, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जितने भी संगठन के पदाधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ा उत्साह के साथ में ये पूरा जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, जयकारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई थी जिसके बाद में आखिरकार हिंदू संगठन के पक्ष में ये जो है फैसला आया है। और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने माना है कि जो एसआई की रिपोर्ट है और जो एसआई के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन पेश किए गए वो सत्य है। और वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि जो स्थान है, जो वो जो जगह है वो मंदिर की है। और आज जो शुक्रवार था, आज शुक्रवार के दिन नमाज अदा की गई और ये शायद अंतिम नमाज थी, जिसके बाद में अब पूरी तरह से फैसला हिंदू संगठन के पक्ष में आ चुका है, हिंदू समाज के पक्ष में आ चुका है। और ये पूरी तरह से अब मंदिर के उपयोग में ये पूरा जो है लिया जाएगा इस भोजशाला स्थान को। अब देखना होगा कि जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष वो किस ओर रुख करता है, क्योंकि जो जिन बिंदुओं को आधार माना है हाईकोर्ट ने, जो बिंदु उसमें दर्शाए गए, उन बिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल वो कपाला काम होगा, क्योंकि वो आपको साबित करना होगा कि जो हाईकोर्ट ने जिन बिंदुओं पर फैसला सुना है उन बिंदुओं पर आखिर आप किस तरह से उसके अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में जा सकते हैं। तो यह बड़ा मुश्किल वाला काम होगा मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा उत्साह किस तरह का है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे परिसर के बाहर हिंदू संगठन के लोग जमा है, हिंदू समाज के लोग जमा है और यहाँ पर उत्साह के साथ में पूरा जो है ये पूरा जश्न मनाया जा रहा है। आखिर में ये फैसला जो आया है, इसके बाद में ये पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है कि ये जो स्थान है ये पूरी तरह से हिंदू समाज का है और मंदिर का ये इसका उपयोग किया जाएगा। और ये मंदिर के जो एसआई की रिपोर्ट में, जो सर्वे में जो अवशेष मिले थे वो पूरी तरह से सही पाए गए और इसके आधार पर ये पूरी तरह से ये आज फैसला सुनाया गया है। जी अभिषेक। योगेश, जैसा कि हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे, इंदौर से वापस लॉग इन करेंगे। योगेश, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहूंगा। इसी पर आना चाहेंगे कि हमने जब देखा था भगवान राम के मंदिर को लेकर जो दलीलें दिगर जो सुनवाई चली, हजारों पन्ने की वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई और उसमें ब्रिटिश राइटर से लेके फारसी जो राइटर्स है उनके बुक्स को भी कोट किया गया। और बहुत, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर है
तो अगर इस मंदिर की हम बात करें तो 11वीं शताब्दी में परमार राजवंश के टाइम पे मेरे ख्याल से मंदिर बनाया गया और फिर 13वीं शताब्दी में खिलजी के टाइम पे इसे तोड़ दिया गया और इसको एक तरह से दूसरा रूप दिया गया उन्हीं इमारतों का इस्तेमाल करके। लेकिन इसके हमें प्रमाणिक सबूत मिले हैं। ऐसी भी कई ऐसी इमारतें हैं मेरे ख्याल से आज भी भारत में जिनके हमारे पास प्रमाणिक तौर पर सबूत नहीं है। राम मंदिर के लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा, कितनी दलीलें देनी पड़ी। और कुछ चीजें मनोज जी और ब्रजेश जी आपको भी लगता होगा कि ये जजेस के लिए और इंसानों के लिए भी समय की भौतिक जो सीमा है उससे बाहर है। अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर मोहनजोदाड़ो में किस सभ्यता की लिपि है आज तक कोई नहीं जानता। एक अनुमान लगा जाता है कि 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में एक सबसे दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन में निवास करती थी और वहां पे कुछ मेसोपोटामियन लैंग्वेज और मायान लैंग्वेज मिली। मेसोपोटामियन सबसे पुरानी इजिप्शियन लैंग्वेज मानी जाती है, उसके बाद भारत की कई ऐसी लिपियां मानी जाती है, लेकिन आज तक उस लिपि को कोई डिकोड नहीं कर पाया। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई ऐसे मंदिर होंगे, बहुत पुराने होंगे, लेकिन वो किसके हैं किसी को पता नहीं है। उसे कैसे हम बाईपास करेंगे, उसे कैसे हम साबित करेंगे? ये लड़ाई तो अंतहीन हो जाएगी ऐसे तो। नहीं, क्यों लड़ाई अंतहीन हो जाएगी? जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता की बात कर रहे हैं वो सभ्यता की बात हो रही है जी, वो धार्मिक स्थल की बात नहीं हो रही है जी, क्योंकि ये कोई चीजें विश्वास से भी चलती है ना। अभी कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही, सबरीमाला मामले की। उसमें कोर्ट ने कहा है कि आपको हिंदू है तो आपको जरूरी नहीं रोज मंदिर जाना है। आप घर में अगर दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप हिंदू हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे तब भी आप हिंदू हैं। लड़ाई इस बात की है जो आपने कहा, जो आपने मोहनजोदड़ो की बात की, लिपि नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन जो आक्रांताओं ने जो तोड़े उसके शिलालेख तो ज्यादा से ज्यादा उर्दू में होंगे, अरबी में होंगे, फारसी में होंगे। चौथी कोई भाषा नहीं है दुनिया की जो इन पक्षों की हो। तो वो सारी भाषाओं की जानकार हिंदुस्तान में लोग हैं, इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं होती कि वो नहीं पढ़ी जाएगी। सवाल ये है, 16वीं शताब्दी सवाल ये है कि एक जो उसके पहले भी मंदिर तोड़े गए, एक जो उसकी आर्किटेक्ट होता है, उसकी जो संरचना होती है ना, उसका एक प्रमाण होता है कि मसलन जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश में हमने देखा है कि गेट वे ऑफ इंडिया गेट बनाया। मंदिर हजारों साल नहीं, कितनी साल, 5000 साल पुराने भी बने होंगे, तो उनकी बनावट वो सब वही होगी ना भाई। हमारे यहाँ जैसे बगल में हमारा मंदिर है भोजपुर में, शिव मंदिर, उसके बाकायदा डिजाइन जो है उसका वो पत्थरों पर उकेरा गया है, ठीक है ना, 1000 साल पुराना। जैसे जो दावा करते हैं अंग्रेजों ने हमारे यहाँ संसद भवन बनाया, गेट वे ऑफ इंडिया बनाया, इंडिया गेट बनाया, तो वैसा आर्किटेक्ट उनके इंग्लैंड में आपको मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये दावा किया कि हमने ऐसा आर्किटेक्ट यहाँ हिंदुस्तान में बनाया है, वो जिन देशों से आए तो उनमें से कहीं भी ऐसा आर्किटेक्ट आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो ये शैली या तो उन्होंने यहीं के लोगों से सीखी है और यहीं तोड़कर उसी को फिर से बनाया गया है जो भी उन्होंने निर्माण किया गया है, और या अगर उनमें इतना एक्सीलेंस ऑफ आर्किटेक्ट था तो फिर वो यहाँ से जब आक्रमण करके हमारे यहाँ से जो सोना चांदी खजाना लूट कर गए, तो वैसा आर्किटेक्ट वो अपने उन देशों में बनाते जहाँ से वो लौट कर आए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। पर सर वैसे कलाकार कैसे लाएंगे? वो भी तो एक कला, वही तो बात कह रहा हूँ ना कि अगर उनमें उतनी अकल होती, उनके पास उतना आर्किटेक्ट का उतना वो सब होता, तो वो कैसे बनाते? जैसे जो यहाँ डिजाइन बनाए गए, जैसे हमारा केदारनाथ मंदिर है जहाँ पे आपको पैदल जाते हैं, एक पिट्ठू बैग ले जाने में आपकी सांसें फूल जाती है। वहाँ हजारों टन बंजरों से पत्थर का एक मंदिर बनाया गया है, तो ना तो उस समय क्रेन थी ना कुछ था, तो वो पत्थर कैसे ले जाए गए होंगे? ये भी एक आर्किटेक्ट की कला है ना। हमारे यहाँ भोज का मंदिर है, बगल में भोजपुर है, हमसे जहाँ बैठे हम 10 से 12 किलोमीटर, वहाँ पे हजारों टन के पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए। उस समय तो ना कोई क्रेन थी ना कोई ऐसा सिस्टम था, लेकिन ये एक आर्किटेक्ट का नमूना हमारे सामने दिख रहा है ना कि वो कैसे बनाया गया। मीनाक्षी मंदिर आप चली जाइए दक्षिण भारत में, सैकड़ों फीट ऊंचे मंदिर बनाए गए हैं, तो वो एक्सीलेंस है ना हमारे यहाँ का कि हमने कैसे बनाया है। जो हमारे यहाँ मूर्ति है, एक दक्षिण भारत का मंदिर है जिसके नीचे एक जो पिलर लगा है उसके नीचे से आप एक कागज निकाल सकते हैं, यानी वो पिलर हवा में लटका हुआ है। तो ये कोई चुंबक से तो आप पत्थर नहीं लटका सकते हो ना। पर सर एक बड़ी दिलचस्प बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि बात हो रही इस बारे में, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं जेएनयू के, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल 11वीं शताब्दी से पहले मस्जिदों में गुंबद होते ही नहीं थे, गुंबद होते ही नहीं थे। जो अभी आपको हर मस्जिद में गोलाकार आपको दिखता है, गुंबद हुआ ही नहीं करते हैं। वो भी एक आर्कियोलॉजिकल इंस्पिरेशन था कि वो लिया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो उत्तर के मंदिर हैं उसमें दक्षिण के मंदिरों का बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। जिस तरह से ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाती हैं जो मंदिर के ऊपर, तो वो एक बड़ा इंस्पिरेशन है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हम इस बात पे ना जाए कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, वहां पे क्या लिखा होता है, वहां की मान्यता क्या। और जैसा कि आपने कहा कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए हमारे साथ अमित मंडलोई जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी जी अमित, आज जो फैसला आया है धार भोजशाला मामले में,
तमाम अभी विश्लेषण हो रहा है, जो तर्क दिए गए हैं पक्षकर्ताओं के द्वारा और विपक्ष की तरफ से जो तर्क दिए गए उन पर चर्चा हो रही है। आज जो फैसला आया कोर्ट का और जो टिप्पणी साथ ही साथ 2 जजों की बेंचेस ने की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, शुरू से ही हिंदू समाज भोजशालों को हिंदू ही मानता था, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती मंदिर था। राजा भोज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिसकी पुष्टि के लिए एएसआई ने सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि यह हिंदू मंदिर है और यही आधार ठोस निकलने पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। अभी मैं मां सरस्वती अखंड ज्योति मंदिर मोतीबाग चौक में खड़ा हूँ, जो भोजशाला से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पे हिंदू समाज काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन पूजन चल रहा है। जी, दृश्य बताइए, फैसले के बाद वहाँ कैसा माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और लोगों में उत्साह है तो वो किस तरह से प्रकट कर रहे हैं? आपने जिस तरह से कहा कि भजन हो रहे हैं वहां पर, और पूरे शहर में कैसा माहौल है? शहर में नमाज के बाद नमाजियों को ऐसे जल्दी रवाना कर दिया गया है। उसके बाद शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीआईजी ग्रामीण मनोज सिंह, कलेक्टर, एसपी, आरएएफ, सारी टीम मौके पर मौजूद है और शहर की विशेष जहाँ पे संवेदनशील एरियाज है वहाँ पे फोर्सेस और बढ़ा दी गई है। अब भोजशाला की ओर लोग फैसला सुनते ही भोजशाला की ओर लोग आना शुरू हो गए हैं। मंदिर में दर्शन हो रहा है। मैं बता दूं कि मंदिर ये मोतीबाग चौक में है, भोजशाला से काफी दूर है। तो दूसरे पक्ष का कोई रिएक्शन आया है क्या अभी तक? दूसरा पक्ष का अभी रिएक्शन नहीं आया है। दूसरे पक्ष यहाँ से जा चुके नमाज अदा करके। मैं जो फैसला सुनाया गया है मैं उसके ऊपर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने जो फाइनल निष्कर्ष था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय के साथ इसे विनियमित किया गया। हम ये निष्कर्ष दर्ज करते हैं कि इस जगह का ऐतिहासिक साहित्य इसे राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह धार में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर के अस्तित्व का संकेत देता है। इसलिए इस क्षेत्र का धार्मिक स्वरूप देवी वाग देवी सरस्वती के मंदिर वाली भोजशाला के रूप में माना जाता है। तो आने वाले समय में मंदिर के साथ अमित जी और अवधेश जी, अगर यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई जाए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा करना चाहिए। मैं तो कहूंगा यदि उसका पुराना स्वरूप लौटाना होगा तो निश्चित तौर पर मंदिर के साथ साथ वहाँ एक सांस्कृतिक विद्यालय भी रहा था, जो कि अवश्य होना चाहिए। राजा भोज वहाँ पे लोगों को संस्कृत पढ़ा दे। मंदिर के साथ साथ पहले कैसे होते थे, गुरुकुल हुआ करता था, वो एक मंदिर का ही स्वरूप होता था। और यदि वहाँ पे संस्कृति सिखाई जाती तो निश्चित तौर पर एक हिस्से में मंदिर रहा होगा कि संस्कृति सीखने वाले सरस्वती जी की आराधना करने, क्योंकि सरस्वती की आराधना कौन करते हैं? सनातन में सरस्वती की आराधना वही करते हैं ना जिनको विद्या चाहिए, विद्या की देवी कहते हैं हम उनको। तो निश्चित तौर पर उसमें कोई नहीं। यदि बाग देवी का मंदिर वहां है तो वहां पे आपको वैसे संस्कृति सीखने को भी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में हमने देखा, भोपाल में देख लीजिए आप, गुफा मंदिर में बाकायदा संस्कृत विद्यालय चलता है, संस्कृत सिखाई जाती है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। यदि स्वरूप लौटाने की बात होगी तो वहां ये भविष्य में देखने को जो मंदिर समिति देखेगी वो उस पर डिपेंड करता है, सरकार उसका स्वरूप कैसे देती है, किस तरह से वहां पे आगे होगा, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन मंडलोई जी, पहले भी हमने देखा धार में तनाव हुआ है, तब नमाज और पूजा को लेकर हुआ था। अब उन संवेदनशील क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं तो वहां फोर्स लगाई गई है निश्चित तौर पर। तो वहां किसी प्रकार की नारेबाजी, किसी प्रकार की घटना, और इस घटना के बाद से जो प्रतिक्रियाएं कैसी आई हैं वहां पे लोगों की? बताना चाहूँ, जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय को पैसे की नींद लग गई थी। उसके बाद वो गुस्सा थे और गुस्सा में फिर पुलिस ने उनको अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। अभी फिलहाल में संकल्प ज्योति मंदिर के बाहर माँ वाग देवी के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसा आप सुन सकते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है ना, अभी तक तो ये पूरा परिसर एएसआई के अंडर में था कि अगर आपको एक कील ठोकनी है, कुछ करना है तो आपको एएसआई की परमिशन की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा था अयोध्या के मामले में जब मंदिर करार दिया था, फिर एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, उस ट्रस्ट ने नया मंदिर बनाया। यहाँ तो चूंकि एक स्ट्रक्चर है, तो ये देखना होगा इस फैसले में कि एएसआई को क्या निर्देश है कि ये इस ढांचे को वो सरकार के हैंड ओवर करते हैं या कोई एक ट्रस्ट बनाने का कहते हैं। क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हो गए कि जिन पक्षों ने मुकदमा लड़ा कि वो भी दावेदारी करेंगे कि हमको सौंप दिया जाए। तो ये सबसे जटिल काम होगा। फिर उसके मूल संरचना को संरक्षित रखना और जो उसमें तोड़फोड़ हुई है उसी का स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से संरक्षित करना, जैसे हमने भोज मंदिर में देखा है, पुराने और मंदिर भी देखा है। ऐसा ही संरक्षित जो मंदिर हैं या जो किले हैं कि उसका जो निर्माण कार्य में जो अतिरिक्त निर्माण होना है या जो मूल का निर्माण का संरक्षण करना है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है शाम तक निकल कर आएंगी। क्योंकि अभी खबर आई है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है प्रशांत जी,
वो शायद शाम को 4 बजे इसको लेके जबलपुर में ब्रीफिंग करेंगे और डिटेल से बताएंगे इस फैसले में क्या क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि वो पुरातत्व का मामला है तो उसमें जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ करने की हो सकता है, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा हो कि छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ बाकी की जगह आप कुछ निर्माण कर सकते हो, वहां पे और कुछ कर सकते हो। एएसआई से पूरी तरह से मुक्त मुझे नहीं लगता है कि वो किसी कमेटी को दिया जाएगा, और दिया भी जाएगा यदि कोर्ट एक फैसला भी लेती है तो उसमें बाकायदा शर्त रहेगी कि आप जो उसका पुरातत्व, हाँ वही इसीलिए उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। 4 बजे तक स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इस फैसले में एक बड़ी दिलचस्पी कोर्ट ने कही है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। हर सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है कि न केवल प्राचीन स्मारकों और उनकी संरचनाओं जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखती है, मंदिर उसमें शामिल। उन्होंने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि न सिर्फ ऐसी इमारतें बल्कि उनसे जुड़े हुए गर्भगृह और उनके आध्यात्मिक महत्व वाली देवी देवताओं का भी संरक्षण किया जाए। अब सर, पर्यटन विभाग का बजट आप देख लीजिए, संस्कृति विभाग का बजट इतना सा होता है, उसमें आधा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है और जो पैसा बचता है उसमें क्या खर्च होता है हम जानते हैं, किस तरह के सार्वजनिक आयोजन होते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट ने तो अपनी टिप्पणी में दे दी, लेकिन सरकार के लिए इसे संभालना एक बहुत बड़ी बात है। पर्यटन एक अलग चीज होगी, धार्मिक मामला एक अलग चीज हो गया, दोनों को मिक्सअप नहीं कर पर्यटन सकते। संस्कृति विभाग है ना मेरे ख्याल से, विभाग का नाम। विभाग से मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई एक बड़ा मंदिर है, वो कई सारे मंदिर सारे सरकार नहीं चला रही ना, वो कोई ट्रस्ट चला रहा है या कोई अलग अलग लोग चला रहे हैं, ये उन पे लागू होता है जो मंदिर सरकार के अधीन हो, तो फिर आप उनमें पुजारियों को वेतन भी देना होता है। लेकिन जैसे उज्जैन की हम बात करें, मैंने टिप्पणी ये सरकार जो कोर्ट ने कहा, मैं समझ गया कि जैसे उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उसमें करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। जैसे ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग की हम बात कर लें, इंदौर में हम बड़े गणपति की बात कर लें, वो परिवार प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कई सारे मंदिर ऐसे होते हैं जो सरकार के पास होते हैं, कई सारे होते हैं जो निजी लोगों के पास होते हैं। जैसे बांके बिहारी का मंदिर है मथुरा का, जिसको लेके विवाद चल रहा है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सरकार बीच में रोक रहा, मनोज जी इस वक्त मुख्य याचिका करता है आशीष गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है जी। आशीष जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो इंदौर की डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर क्या कहेंगे? डबल जज की बेंच ने बिल्कुल हिंदू समाज का वर्षों का संघर्ष है और आज जो है ये सफलता प्राप्त हुई है। और 2003 में भी प्रवेश प्रतिबंध हटाने के लिए हिंदू समाज ने सड़कों पर संघर्ष किया था, लेकिन हिंदू समाज को पूर्ण आधिपत्य नहीं मिला, गौशाला का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हुआ। इसीलिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कानूनी लड़ाई चालू करी थी। मई 2022 में ही यह कानूनी लड़ाई चालू हुई थी, जिसका 4 साल बाद जो है वो इस ऐतिहासिक और अविस्मरणीय निर्णय से पटाक्षेप हुआ है। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 10497/2022 की यह याचिका हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रचना अग्निहोत्री जी, विनय जोशी जी के साथ मिलकर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, भोजशाला पर हिंदू समाज का आधिपत्य हो, वहां पर नमाज हो रही है वो बंद हो, उसके साथ ही जो है वाघ देवी माता की प्रतिमा जो लंदन में है उसे लाकर और पुनः भोजशाला में स्थापित की जाए, बिना किसी शर्त के निर्बाध रूप से गौशाला में पूजा पाठ हवन पूजन की अनुमति दी जाए। इसलिए ये थी और ये सभी माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और एडमिट किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक। आशीष जी, एक लंबा संघर्ष रहा आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरह से आपको सहयोग मिला, किन लोगों का आपको सहयोग मिला, किस तरह से आप आगे बढ़े, विस्तार से बताएं। यह पूरा जो है हिंदू समाज का ही आंदोलन है, हम भी हिंदू समाज के ही अंग है। और राम जन्मभूमि के फैसले के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस प्रकार के निर्णयों में जो स्वीकार्यता बनती है, चाहे शासन प्रशासन मुस्लिम पक्ष मीडिया जनता के बीच में, वो न्यायालय के माध्यम से ही बनती है। और उसके बाद जो है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने ऐसे सारे मामले, चाहे वो काशी ज्ञान व्यापी का हो, चाहे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे संबल का हो, चाहे गौशाला का हो, तो ऐसे सारे ही मामलों को जो है वो न्यायालय के दरवाजे से, कानून के रास्ते से जो है वो करने के लिए कि उसमें सकारात्मक परिणाम आए, प्रयास शुरू करें। आशीष जी, मैं मनोज वर्मा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि अब इस निर्णय के बाद अब आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अब एएसआई से हैंड ओवर लेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, ट्रस्ट बनेगा। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत लंबा फैसला है, पूरा फैसला अपलोड होगा। हमारे अभिभाषकों की टीम जो है वो पूरे की पूरे फैसले को देखेगी और उसको जो है वो समझेगी। उसके बाद जो है वो आगामी कार्य पद्धति से जो है वो पूरा फैसला करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 10 बार वे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, जब से 2022 में ये है, और वहाँ आए हमारे अधिष्ठाता उनका वहाँ स्वागत ही करेंगे, उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन आशीष जी, जो प्रतिमा है वाग्देवी की मूल, वो ब्रिटिश म्यूजियम में है, वो जब तक नहीं आती तब तक ऐसा कुछ प्लान है अब कि एक वाग्देवी की प्रतिमा आप यहाँ बनवाकर स्थापित करें इसमें, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो नियमित पूजा पाठ कर सकें? निश्चित रूप से माँ सरस्वती का मंदिर है भोजशाला, तो उस निमित्त जो भी अच्छे से अच्छा डिसीजन होगा किया जाए। आशीष जी, एक चीज बड़ी दिलचस्प है और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण कि मुस्लिम पक्ष के लिए भी एक विकल्प खोला गया है कोर्ट ने अपने फैसले में, और कहा है कि अगर आप अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं, आपके लिए उपयुक्त जमीन दी जाएगी। तो मनोज जी का भी ये तर्क था कि जब वो मंदिर ही था हमेशा से और अब स्पष्ट हो चुका है, तो क्या मुस्लिम पक्ष को जमीन दी जानी चाहिए? हालांकि वीरेश जी की बात भी सही है कि संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है समाज में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि यदि वो चाहे तो मांगेंगे तो दी जा सकती है, इस प्रकार का वो वर्डिक्ट है। तो उस हिसाब से जो माननीय कोर्ट का डिसीजन है, हम तो कोर्ट के डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और पूरा भारत की कानून व्यवस्था में, संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई आशीष जी लड़ी गई है, और बात ये भी हो रही थी, अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, अवधेशपुरी महाराज जी, और बात यही हो रही कि ऐसी कई ऐसी पुरातन कालीन ऐसे मंदिर और प्राचीन धरोहरें हैं जो अलग अलग धार्मिक इमारतें हैं, और इनको लेकर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं। आप इसे किस तरह से देते हैं? एक तरफ इसे कहा जाता है कि ये एक लड़ाई है, ये एक धर्म की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, तो क्या ये मामला सिर्फ भोजशाला तक सीमित रहेगा या आगे और भी ऐसी कुछ इमारतें हैं जिनको लेकर आपके अपने तर्क हैं? देखिए, हिंदू समाज जागा है, जो इसके मान बिंदु है वो सारे मान बिंदु को प्राप्त करना है, सारे गौरव चिन्हों को प्राप्त करना है। हिंदुओं के जो श्रद्धा, आस्था, स्वाभिमान के जो केंद्र है, हिंदू समाज को वो मिलना चाहिए। यदि किसी समय में कोई आक्रमणकारियों ने, अतिक्रमणकारियों ने आतंक फैलाकर बाबर हो, औरंगजेब हो, घोरी हो, गजनवी हो, खिलजियों ने यदि उसे ध्वस्त किया है, तो अब हिंदू समाज को पुनः वापिस मिलना चाहिए। आशीष जी, आपका पक्ष तो बेहद निश्चित रूप से खुश है, बहुत लंबी लड़ाई आपने, लेकिन एक पक्ष है जो शायद असंतुष्ट होगा। अगर उनको आप एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे लगता है भारत में संविधान सबसे बड़ा है, न्यायपालिका सबसे बड़ा है, शांति और सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए, सभी को कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, और जैसा कि वो कह रहे हैं उनके पास विकल्प खुले हैं अगली कानूनी व्यवस्था के, तो वो उसे अपनाएं, और सभी लोग जो है धैर्य, शांति और संयम बनाकर माननीय न्यायपालिका का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका राजनीति टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आशीष गोयल जी हैं मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक, जिन्होंने याचिका लगाई थी, और एक बड़ा फैसला आज आया है। हालांकि इस फैसले के कई पहलू, इस पर चर्चा करेंगे। जी मनोज जी, जो बात हम कर रहे थे इस बारे में कि देखिए बातें होती हैं, कोर्ट ने भी एक जिम्मेदारी सरकार को सौंपी है कि जितने भी प्राचीन इमारतें हैं उनका संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके नीलाभ शुक्ला कांग्रेस से हमारे साथ है। जी नीलाभ जी, एक तरफ हम देख रहे हैं हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित और खुश आज भोजशाला मामले में जो फैसला है उसको लेकर, लेकिन वो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर धार भोजशाला के 500 मीटर के रेडियस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। आज जो फैसला है उसको लेकर आपका क्या पक्ष है? जो कोर्ट का फैसला है वो सर्व मान्य होता है, सबको मानना चाहिए। अदालती फैसले का सभी सम्मान करते हैं, तो अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं जी। तो जहाँ तक आपने कहा कि छावनी बनाने निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो संभालना प्रशासन का काम है, तो जो शांति व्यवस्था बनी रहे सभी को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। जी नीलाभ जी, तमाम तरह के तर्क इस पर दिए जाते हैं, और क्योंकि अब कोर्ट ने जो वहां पे व्यवहारिक सबूत मिले हैं, ऐसा वहां पे जो सर्वे किया गया था आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसके बाद वहां पे स्पष्ट हो गया वहां पे मंदिर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर राजनीति भी होती रही है, और क्या अब ये उम्मीद की जाए कि इस मामले में आगे और राजनीति नहीं देखने को मिलेगी और आने वाले समय में वहां पे शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर राजनीति होना भी चाहिए। कानून में कभी भी धर्म आधारित राजनीति की भी नहीं है, या स्पष्ट में कर दूं आपको, हमेशा न्यायपालिका का और सर्वधर्म का सम्मान, सर्वधर्म का सम्मान ये कांग्रेस की परंपरा रही। हमने न्यायपालिका का सम्मान किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, तो हम तो धर्म आधारित राजनीति कभी भी नहीं करते जी। धर्म पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।
जो न्यायपालिका का निर्णय हुआ है उसका सभी को स्वागत करना चाहिए, शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं अभी अब से कुछ देर पहले रामेश्वर शर्मा जी जो है बीजेपी विधायक, उन्होंने प्रखरता से अपनी बात रखते हुए कहा कि ये हिंदुओं का संघर्ष था, हमने अपनी बात प्रखरता से रखी और आज उनकी जीत हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा। कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? देखिए, मैं समझता इसे कोई भी बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए जिससे कि प्रदेश की शांति और व्यवस्था खराब हो। अदालत ने जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा वातावरण निर्मित नहीं करना चाहिए कि प्रदेश का किसी का खराब हो। लेकिन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने लंबे समय तक इसके लिए लड़ाई लड़ी है हिंदू संगठनों के साथ मिलकर। अदालत ने आपके पक्ष में, अदालत ने जो फैसला दिया उसका सम्मान है जी, सम्मान है पूरी तरह। तो अगर नीलाभ जी आने वाले समय में अगर इस बात को लेकर अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने संघर्ष किया, वो एक तरह से क्रेडिट ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिट लेने की पुरानी परंपरा है, हर चीज का क्रेडिट वो लेते हैं। मतलब आप कहें कि हर चीज का क्रेडिट लेने उनको एक आदत सी पड़ी हुई है, तो धर्म तो राजनीति करना, राजनीति रोटियां सेना, ये उनकी आदत है। हम तो सीधी बात है, अदालत ने जो भी फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपने बार रिपीट कर रहा हूँ अदालत के। नीलाभ जी आप बने रहिए हमारे साथ जवाब देने के लिए। अजय जी बीजेपी से, अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अजय जी, नीलाभ जी सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन बीजेपी हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। संगठन तो हिंदुओं, संघर्ष तो हिंदुओं का था। देखिए, आज का कोई विषय क्रेडिट लेने का नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार के भोजशाला और कमल मौला का मस्जिद का जो विवाद था, ऐतिहासिक निर्णय दिया है। भारतीय न्याय व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक तत्वों का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमें यह भी देखना चाहिए कि कितने वर्षों से हिंदू पक्ष अपने उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और ये केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी आस्था, उनके धैर्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जिन तथ्यों का माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षण किया, उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक दलीलों को सुना और साक्ष्यों और पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर एक जो निर्णय दिया है, निश्चित रूप से माँ वाग्देवी की प्रतिमा के लिए वो धार की भोजशाला थी और राजा भोज ने किस प्रकार से उसका निर्माण किया था, उसके बाद की सारी जो हिस्ट्री उसके साथ में जुड़ी है। हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से हमारे देश में इन सांस्कृतिक विरासतों को अपनी राजनीति के लिए और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए विशेषकर से देश के राजनीतिक दलों ने उसका उपयोग लिया है। लेकिन आज माननीय न्यायपालिका पर हम सभी को विश्वास है। नहीं, पर अजय जी, नीलाभ जी तो कह रहे हैं ना कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और वो मोटा मोटी कहने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों इसका फायदा आप उठाते हैं। इस देश में जब बहुसंख्यकों की धार्मिक मान्यता और आस्थाओं का प्रश्न आता है तो कांग्रेस कहती है कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना रहता है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों की धार्मिक मान्यताओं को संरक्षण का विषय आता है, उनके विषय पे यदि किसी विषय को प्रखरता से रखना होता है तो कांग्रेस देश में सबसे पहले आगे आके खड़ी होती है कि अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन नीलाभ जी तो कह रहे हैं ना कि वो तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। नीलाभ जी, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं। है कि आज देखिए, आज हमें अयोध्या का हिस्टोरिकल जजमेंट, हमें 50 वर्षों से अधिक तक के केस लड़ना पड़ा कि रामलला का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए जिस देश में राम का आधार पूछने के लिए माननीय न्यायालय जाना पड़ा। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की जो संस्कृति है उसको साबित करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें न्यायालयों की शरण में जाना पड़ता है, जबकि इस देश का आधार क्या है? इस देश का आधार हिंदू संस्कृति के स्थापित हुए जो परंपराएं थी, लेकिन वो परंपराएं कहीं ना कहीं आज किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने और तथाकथित रूप से कांग्रेस को तो इसलिए विशेष करके कहा जाता है क्योंकि अभी नीलाभ जी कह रहे हैं आपके कि हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, तो जो निर्णय वहां की बहुसंख्यकों की भावना थी, उनको अपनी भावनाओं का सम्मान रखने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। तो इस देश में वातावरण था। तो आज ऐसी देश में सरकार है जो बहुसंख्यकों को और अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को प्रखरता के साथ में उसका पालन करने के लिए प्रेरित भी कर रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है, और देश की न्याय व्यवस्था को धन्यवाद कि वो आज नीलाभ जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अजय धवले जी, मेरी बात को ध्यान सुनिए। ये सर्वधर्म समभाव का देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। जब भी कोई ऐसा विवादित मुद्दा आता है, विवादित विषय आता है, तो उसका फैसला न्यायालय ही करता है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करती है। आप तो बीच में कूदते हैं हर जगह अपना झंडा लेके कि हम इसके सूत्रधार हैं, हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। बीच में कूद गए थे ना, तो हम हिंदू धर्म ठेकेदार हैं। अरे भैया, न्यायालय का निर्णय हम स्वागत करते हैं, उसका सर्वधर्म समभाव का देश है। आप बिना बात के क्रेडिट क्यों लेते हैं? आप क्यों हिंदू धर्म में ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं? आप हिंदुओं को ठेकेदार मानते ही नहीं है। तो आपकी राजनीति सिर्फ जो है हिंदू भावनाओं पर ही चलती है।
अरे हिंदू लोग पे अत्याचार होते तब आप कहाँ जाते हैं? हिंदू लोग जब बेरोजगार घूम रहे युवक तब आप कहाँ जाते हैं? हिंदू महिला जब सुरक्षित देती तब आप कहाँ जाते हैं? हिंदू लोग जब गरीबी से जूझ रहे हैं तब आप कहाँ जाते हैं? अब धार्मिक मामलों में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। आपको भी करना चाहिए बजाय इसका क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अजय जी, देखिए, राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है देश की जनता भली भांति जानती है। धार की भोजशाला के लिए किन लोगों ने किस प्रकार से दिग्विजय सिंह के सरकार के समय में भी किस प्रकार से वहां आपको अपनी मां सरस्वती की पूजा करने के लिए किस प्रकार से सरकार के साथ में लड़ना पड़ा था, सब जानते हैं। तो भली भांति मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और आज के इस निर्णय से कौन खुश हुआ है, किनके पर मैं इस पे जरूर आना चाहूंगा जिस पर हम बातचीत करते हैं। मैं मनोज अवरेश जी कि देखिए, कोर्ट ने कहा है कि जो भी पुरातत्विक और खासतौर से सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों से जुड़े हुए ऐसे जितने भी मंदिर हैं, ऐसे शिलालेख, शिलापट्टियां, मूर्तियां हैं, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन आपके पास कितना बजट है? हम तो पुरातत्विक जितने भी ऐसे इमारतें देखते हैं उनकी हालत खराब है। अजय जी, बजट आपके पास बड़ा सीमित है और उसका किस तरह से उपयोग होता है, ये बड़ा सवाल है। आज आप देखेंगे देश में विकास भी हो रहा है, विरासत भी हो रहा है। हमने चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लीजिए, अयोध्या में राम लला के भव्य दिव्य मंदिर और कॉरिडोर की बात कर लीजिए, वो तो सर हिंदुओं ने चंदा देके बनवाया है। महाकाल लोक की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार आज 19 ऐसे हमारे तीर्थ स्थल है, हमारे स्मारक है जिनकी सहेजने के लिए काम कर रही है, धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण के लिए काम कर रही है। तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार जो बहुसंख्यकों की मान्यता थी, उनके धर्म और संस्कृति के लिए जो आस्था थी, उसके सम्मान करने के लिए काम कर रही है। मनोज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? लेकिन अजय जी, जो संघ प्रमुख ने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों योजना, तो क्या विराम लगता दिखेगा इस पे, या अब ये लड़ाई और तेज होने वाली है? मनोज जी, जहाँ डिस्प्यूट करके रखे गए हैं, और ये आप भी जानते हैं कि जानबूझ के डिस्प्यूट करके रखे गए हैं, उन डिस्प्यूट का कहीं ना कहीं एक लॉजिकल सॉल्यूशन होने की आवश्यकता है। धार की भोजशाला का विवाद आप हम सभी जानते हैं, लगभग 20 वर्षों से अधिक की ये हिस्टोरिकल लड़ाई है। अयोध्या के रामलला का विवाद आप हम सभी जानते हैं, 70 वर्षों तक ये कोर्ट केस चला है। तो जब तक इन न्यायालयीन प्रकरणों का कहीं ना कहीं एक लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बहुसंख्यकों की मान्यता जो वो उन्होंने संघर्ष किया है, उन संघर्षों का कहीं ना कहीं विराम और परिणाम नहीं निकलेगा, तब तक ये विषय चलते रहेंगे। मान्यताएं सभी वर्ग की होती है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अलग बात है। लेकिन इलाज जी, आपका क्या तर्क है इस पर? अगर वहां जैसे आज भोजशाला में सबूत मिले, आने वाले समय में कुछ ऐसे और भी प्राचीन मंदिर निकलकर सामने आते हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण करके रखा गया है, तो क्या उन पर भी कार्य होना चाहिए? देखिए, मेरी बात है, जो फैसले न्यायालय करेगी उस पर हमारा न तो भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप करे, न कांग्रेस हस्तक्षेप करे। न्यायालय के निर्णय होते हैं, न्यायालय जांच करती है, उसके पर सबूत इकट्ठे करके उसके फैसले देती है, न्यायालय के निर्णय का स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही सलाह देना चाहिए कि धर्म पर राजनीति न करें। देश के हालात घटते हो रहा है। आज प्रधानमंत्री को आह्वान करो क्या खाने का तेल न खाएं, पेट्रोल न जलाएं, विदेश यात्रा न करें, सोना न जलाएं। तो आप मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद न करें, इस तरह के मुद्दे न लाएं। बीजेपी तब भी आक्रामक थी जब हिंदुओं के पक्ष में फैसला नहीं आया था। जब हिंदुओं के पक्ष में मंदिर के मामले में फैसला नहीं आया था, तब भी बीजेपी आक्रामक थी। फैसला आने के बाद भी है। आप ये नहीं कह सकते कि फैसला आने के बाद क्रेडिट लेने के लिए अब होड़ मचा रहे हैं, तो शुरुआत से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द घूमती। मैंने आपसे कहा, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करती भारतीय जनता पार्टी, विषयों पर बात ही नहीं करती। आज देश की परिस्थिति गुजर रहा है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज खाने के तेल पर रोक लगाने के बाद खाने का तेल कम खाया जाए, प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी जैसे सोमनाथ मंदिर का विषय हो, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद, जब भी ऐसी बात, इनकी राजनीति, ये राजनीति रोटियां सेकते, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। इन्हें गो सेवा, ये गो पर राजनीति करते हैं, गो रक्षा देने कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस बड़ी अनकंफर्टेबल नजर आती है। एक तरफ हमने देखा कि जब भोपाल नगर निगम में जो गौ मांस का मामला निकलकर सामने आया, तो वहां तो कांग्रेस बड़ी आक्रामक दिखी क्योंकि वहां पर बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ गए। लेकिन वैसे आप डिफेंसिव नजर आते हैं। देखिए, हम तो शुरू से आह्वान करते आए कि हम कमलनाथ की सरकार में हमने गौशालाओं का निर्माण करवाया था। आज गौशाला की हालत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उनके बारे में कुछ नहीं बोलता। ये गो पर राजनीति करते हैं, पर गौ सेवा, गौशालाओं की सुरक्षा पे, उनकी गायों के खाने पीने पर, उनके इलाज पर, उस पर इनका ध्यान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी। समय अब इजाजत नहीं देता। तो देखिए, आज जाहिर तौर पर एक पक्ष बेहद खुश है
भोजशाला मामले में इंदौर की 2 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक जजमेंट आज सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो जाहिर तौर पर अभी जो फैसला आया उस पर और विश्लेषण होगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार। सर